आज का जो प्रेस वार्ता है, सबसे पहले तो जय भीम। हम लोगों का 14 अप्रैल हम लोग का महापर्व, हमारे संपूर्ण भारत के मसीहा कुल देवता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 134वीं जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम लोग प्रत्येक साल रथ यात्रा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवन संदेश रथ यात्रा निकालने का हम लोगों ने यहाँ शुरुआत किया 2011 से हम लोगों ने शुरुआत किया, जो अभी तक निरंतर और संचालित है। और ये बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये रथ यात्रा पूरे शहर में बाबा साहब के अम्बेडकर भवन, आज जो यहाँ प्रेस वार्ता हो रही है, ये अम्बेडकर भवन है। यहाँ से स्थापित प्रतिमा बाबा साहब के माल्यार्पण करते हुए यहाँ से हम लोग हजारों के जत्था में हम लोग निकलेंगे पूरे शहर में। और बाबा साहब के विचारों से भरा पड़ा स्लोगन, पोस्टर, बैनर के साथ में हम लोग 51 टोटल गाड़ी किए हैं। एक आपको बता दें, जो तैयारी हुई है, जो ढांचा है वो एक ढांचा भी है, एक खुला जीप है, एक स्कॉर्पियो पे ही बाबा साहब का तस्वीर लगा कर माल्यार्पण करके हम लोग रास्ते में हम लोग यहाँ से शुरुआत 4 बजे संध्या से करेंगे। और ये सुभाष चौक, अम्बेडकर भवन सुभाष चौक से होते हुए राजेंद्र चौक, गुदरी, मस्जिद चौक और नखास से होते हुए डायरेक्ट त्रिमूर्ति चौक पे वहाँ बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, वहाँ पर हम लोग प्रत्येक साल माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद जो है कि वहाँ से सीधे हम लोग निकलेंगे अनवरपुर पे बाबा साहब का जो प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। और वहाँ से सीधे हम लोग गणेश निमा रोड होते हुए राजेंद्र चौक रोड होते हुए राजेंद्र चौक पे नुक्कड़ सभा करेंगे। और उसके बाद जो है सुभाष चौक होते हुए यहाँ पर जो है कि अम्बेडकर भवन में समापन करेंगे। और यहाँ पर जो है कि समरसता भोज का भी आयोजन किया गया है। हम लोग जो भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, 3 घंटा 4 घंटा रथ यात्रा में शामिल होंगे, उनके लिए भी भोजन का प्रबंध हम लोग के द्वारा किया गया है। जी, इसमें मिनिमम हम लोगों ने प्रशासन से 500 की संख्या हम लोगों ने तय किया है। लेकिन अब बाबा साहब के जो भी अनुयायी हैं वो बहुत सारे लोग आ भी सकते हैं। ये संख्या हम एक नहीं बता सकते कि कितने आएंगे, लेकिन आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि हम लोग का कार्यक्रम हमेशा बड़ा होता है और बाबा साहब के विचारों से ही ओतप्रोत हम लोग का ये रथ रहता है, तो इसलिए संख्या अच्छी खासी रहेगी। कौन से दल का है ये? जी, कौन से संस्था या दल का है? ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस बिहार प्रदेश, अखिल अम्बेडकर विकास मंच बिहार प्रदेश और अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के जिला इकाई अध्यक्ष अरुण पासवान जी, सुजीत जी जिला सचिव, ये सब, राम बाबू जी हैं इधर आपके संपर्क वृद्ध समाज सेवी है और हमेशा इस उम्र में लगे हुए रहते हैं। हम लोग सब लोग मिलकर संयुक्त रूप से हम लोग ये रथ यात्रा निकालेंगे। प्रदेश या जिला स्तर का ये कार्यक्रम होगा? ये तो देखिए, प्रदेश स्तर का कार्यक्रम प्रदेश इकाई की तरफ से, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की तरफ से पटना से भी लोग आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर से भी लोग आ रहे हैं, तो ये राज्य स्तरीय भी इसको समझ लिया जाए, जो कि 2-3 जिला टच हो जाएगा तो राज्य स्तरीय हो जाएगा ही। लेकिन जो कि हम लोग के स्थानीय यहाँ के मूल निवासी हैं, तो मान के चलिए जिला स्तर का ही दोनों एफर्ट जो भी हो, मतलब कार्यक्रम तो होना है जिला में, वैशाली जिला में। क्या समय निर्धारित किया? समय निर्धारित किया गया है संध्या 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। विभिन्न संगठनों के लोग एक साथ आ रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि एक साथ ही अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं? देखिए, विभिन्न संगठन में ज़रूर हम लोग बटे हैं, लेकिन जहाँ बाबा साहेब और वंचित शोषित समाज के हक अधिकार और मान सम्मान की बात आती है तो पूरा देश एकजुट होता है। उसी कड़ी में हम लोग
अंबेडकर विकास मंच, सफाई मजदूर कांग्रेस और अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के बैनर तले हम लोग बाबा साहब के 134वीं जन्म दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल को 4 बजे से अंबेडकर भवन बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और शाम को 7 बजे उस रथ यात्रा का समापन करते हुए हम लोगों ने योजना बनाई है, मुहिम चलाया है कि पूरे वैशाली ज़िला में बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शाम के 7 बजे 1 लाख दिया तीनों संगठन के कार्यकर्ता जलाने का एक लक्ष्य रखे हैं। और इस कड़ी में हम लोगों ने पूरे वैशाली ज़िला के विभिन्न गांवों में मंच के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता, सफाई मजदूर संघ के कार्यकर्ता सभी लोग मिट्टी के दिया जो हमारे भारत के सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसको लेकर हम लोगों ने वितरण किया है और एक माहौल, उत्सवी माहौल बन गया है। और हम लोग आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों को न्योता देने, आमंत्रण देने और दिया वितरण करने निकलेंगे। यही हम लोग की तैयारी है। 1 लाख दिया की जो बात कर रहे हैं वो दिया कहाँ जलाएंगे आप? 1 लाख दिया हम बता दें कि इस वैशाली ज़िला में सिर्फ शोषित वंचित समाज की 4 लाख से ऊपर आबादी है। जो पिछले 11 का सेंसस हम बताते हैं, अगर सिर्फ शोषित वंचित समाज ही अपने घरों पे दिया जलाएंगे तो 1 लाख या 4 लाख दिया जलेगा। और बाबा साहब के मानने वाले, उनके अनुयायी सभी वर्गों में है और सिर्फ हम लोग दलित समाज नहीं, पूरे जो भी बाबा साहब को मानने वाले, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय को मानने वाले लोग हैं सभी दिया जलाएंगे और ऐसा माहौल भी बन रहा है। क्या संदेश दे रहे हैं? दिया जलाकर वो जो मिट्टी का दिया है और दिया की जो लौ है वो समता का प्रतीक है, एकता भाईचारा का प्रतीक है और शोषित वंचित पिछड़ा समाज उस दिए जला के संकल्प लेंगे कि हम शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों के जानेंगे और अपने अधिकारों को लेंगे और इस देश को विकसित देश, विकसित भारत बनाएंगे। जिसमें आप लोग में तैयारियां हैं उसमें क्या हम लोग तैयारी में हैं। हर दलित बस्ती में कल भी हम लोग फैसला लिए हैं, हर दलित बस्ती में जाकर के बाबा साहब का संदेश को सुनाना है। और बाबा साहब का जो 3 मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठन बनाओ, तब संघर्ष करो, तो ये संदेश को हम लोग हर दलित बस्ती में जाने का संकल्प लिए हैं और ऐसे कार्यक्रम हम लोग करेंगे। क्या नाम है सर? राम बाबू पासवान। क्या भूमिका होने वाला है विभिन्न राज्य संगठन के दल के लोग हैं? देखिए, यहाँ से जो है से हम लोग निकाल रहे हैं हेला बाज़ार में। हेला बाज़ार से करीब हमको लगता है कि 1000 के आबादी में लोग आ रहे हैं हेला बाज़ार से और हम लोग पूरे मार्केट में घूमे में, बाज़ार में घूमे में, आए यहाँ आकर के सामान प्रशासन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको हम लोग डोर टू डोर, दरवाजे पर जाकर के बात करते हैं, सबको कहते हैं कि सब लोग ऐसे एकजुट होकर के आए। क्या नाम है सर? अरुण कुमार पासवान। सर्वप्रथम मीडिया बंधु, आज प्रेस वार्ता में आपकी उपस्थिति हुई, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम सभी आज उपस्थित हुए हैं, कल बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। पूर्व से ही हमारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण डोर टू डोर निमंत्रण दे रहे हैं। आज भी आपके कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग उसमें जाएंगे और आपके माध्यम से भी हम वैशाली जिला के सभी दलित, पिछड़े, वंचित समाज के जो भी लोग हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने मसीहा बाबा भीमराव अम्बेडकर के जयंती में उपस्थित होकर इस जयंती समारोह को सफल बनाएं। जय भीम।